हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट। तो पता नहीं कैसा हो रहा है, कुछ अजीब सा दिन चल रहा है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोकर भी बहुत देर से उठ रही हूँ और काम भी बहुत है। अभी बाजार से मिर्च लेकर आई थी, वो भी भरना बाकी है, उसकी भी प्रोसेस करनी है। और मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा कुछ भी करने का, पर करना पड़ेगा, लाई हूँ तो। देखते हैं कितना कर पाती हूँ। और आजकल पता नहीं दिन क्या हो रहा है ना, कि मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। पहले क्या था कि मैं भाग भाग कर काम कर लेती थी, बहुत जल्दी जल्दी करती थी मैं काम। मतलब मुझे स्लो करना पसंद ही नहीं है। मैं मतलब भाग कर ही काम करती थी। पर अभी कुछ दिनों से हो ही नहीं पा रहा है, कितना भी जल्दी करूँ ना तो नहीं कर पा रही हूँ पहले जैसा। मैं जैसे पहले कर लेती थी। तो चलिए देखते हैं कितना कर पाती हूँ। अभी तो मॉर्निंग के काम करूँगी। देख, फिर मिर्च जो लाई हूँ, अगर आज उसे नहीं किया तो वो भी ख़राब हो जाएगा, तो उसमें भी लगना है। तो वोलेंस भी कुछ रख देने हैं, क्योंकि सर्दियाँ भी जो है वो कम हो गई हैं। और गर्मी के कपड़े बाहर निकालूंगी। तो यही सारे काम बाकी हैं मेरे। तो चलिए पहले तो चाय पीते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अजीब सा दिन है, पता नहीं क्यों ऐसा है, क्या है समझ नहीं आ रहा। मगर कुछ तो गड़बड़ है, या दिन में गड़बड़ है या मुझ में शायद गड़बड़ है, क्योंकि अब मेरी आवाज़ भी काफ़ी चेंज हो रही है। पता नहीं, मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, मगर कहीं कुछ है कि महसूस हो रहा है कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ बस। तो चलिए करते, पहले कुछ काम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला, मैं पोहा ही बनाऊँगी, सिंपल बिल्कुल, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं है, पर बनाना है इसलिए मैं आ गई। तो यहाँ पर कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी थी, तो उसमें मैंने जीरा, प्याज और मिर्च का तड़का लगाया था। और जब प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो गए तो मैंने उसमें मटर ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा आप मटर की कोई चीज़ बनाइए तो उसमें हींग भी ज़रूर ऐड करिए। इससे क्या है कि एसिडिटी वगैरह नहीं होती है, पेट जो है आपका ठीक रहता है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से निपटा कर काम को बैठ जाना चाहती हूँ। मतलब बिल्कुल खड़े ही नहीं हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जब मेरे मटर थोड़े फ्राई हो गए हैं तो मैंने उसमें नमक, हल्दी, बस यही ऐड करूँगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। कोई मसाले तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती पोहा में। सिंपली हरी सब्जियों के साथ बना सकते हैं इसे। तो मैं जाड़े में तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और नमक, हल्दी और ज़रा सा, हाँ, शक्कर यूज़ करती हूँ, चीनी यूज़ करती हूँ मैं अपने पोहा में, तो वो टेस्ट अच्छा लगता है मुझे हल्का सा। और पोहा और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया यहाँ पर मैंने। तो यहाँ ऑलरेडी मेरा पोहा ऑलमोस्ट मतलब तैयार हो ही गया है, बस मिक्स कर लिया तो रेडी हो गया। बस इसे बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते, उससे ज़्यादा तो लगते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने पोहे को प्लेट में निकाल दिया है। तो बच्चों को इसमें अपना ऐड करना था नमकीन वगैरह, भुजिया नमकीन, तो वही वो डाल रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने नाश्ता कर लिया। और उन्हें नाश्ता देने के बाद मैंने मिर्च को एक बार फिर से धूप में डाल दिया था। वैसे तो ये सूख चुके थे, पर रात भर घर में थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर और डाल देती हूँ, जब तक कि अच्छे से फिर से ये धूप लग के मतलब कड़े हो जाए। वो रात भर कमरे में थे तो थोड़े सॉफ्ट से हो गए हैं, तो थोड़ा धूप रहेगा, फिर मैं उसके आगे का काम करूँगी। और जब तक इसमें मसाले भी तैयार करूँगी।
तो यहाँ मैंने अंदर ले आई हूँ और अंदर ला करके मैं इनके बीजों को ऐसे बाहर निकाल दूँगी इस तरह हाथ से। मतलब आप इसका बाहर का एरिया जो वो कट कर लीजिए सारे मिर्च का और फिर उसके बीज को निकाल दीजिए और इस तरह से हाथ से जैसे मैं कर रही हूँ। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इनके जो बीज बचे हुए हैं उनको मैं मिक्सर में पीस करके उसी मसाले में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इससे तीखापन ही आएगा थोड़ा, तो वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई किचन में यहाँ मसाले तैयार करने के लिए। तो यहाँ एक प्लेट में मैंने मसाले निकाल लिए हैं। ये थोड़े मेथी दाने हैं और मंगरेल है, अजवाइन और ये सरसों और सौंफ आपको दिख रहा है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। तो यहाँ देखो, अब यहाँ मैंने धनिया ले लिया था और सौंफ, इन दोनों को मैं पहले भून ली थी, क्योंकि इन्हें और मसालों के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा भूनना होता है। तो बस मैंने इन दोनों को एक साथ ही डाल दिया और इनकी क्वांटिटी भी और मसालों से ज़्यादा होती है। आप कोई भी अचार बनाओगे उसमें धनिया और सौंफ, सरसों, ये तीनों चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो और मसालों से बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ देखो, जब वो मसाले थोड़े भून गए हैं तो इसमें मैंने बाकी के मसाले भी ऐड कर दिए हैं। और उसमें मंगरेल, अजवाइन और मेथी दाने थे, वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में पड़ता है, बहुत ही कम, मतलब वो एक पार्ट पड़ता है समझ लो आप। और यहाँ सरसों को मैं भून नहीं रही थी, आप ये मत सोचिएगा मैंने मतलब कि सिर्फ इसे गर्म किया था इतना कि जैसे लगे कि धूप का सिका हुआ है बस। तो मेरी कढ़ाई गर्म थी तो सिर्फ मैंने गैस बंद करके उसमें उसे डाल दिया था। तो उस तरह मैंने सरसों को सिर्फ गर्म किया है। भूनिएगा बिल्कुल भी मत, नहीं तो अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका। तो यहाँ मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है, वो सारे मिक्स मसाले थे मेरे। और ये प्लेट में जो है वो अलग से सरसों था, तो अभी उसे भी मिक्स कर दूँगी, पर अभी अलग ही रखा था। तो यहाँ पे मैं मसालों में ऐड कर रही थी हल्दी। हल्दी के बाद डालूँगी थोड़ा सा हींग भी डाल रही हूँ। और हींग तो आप कहीं भी यूज़ करिए, वो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं बल्कि फ़ायदे है। तो हींग तो अचार में पड़ते भी, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड है जो कि मेरी हेल्प कर रही थी, तो इन्होंने अपना वीडियो लेने से मना कर दिया, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने पूछा इनसे तो उन्होंने मना कर दिया था। और यहाँ पर ये अमचूर ऐड कर रही थी मसालों में। मिर्च के, लाल मिर्च के अचार में अमचूर बहुत नेसेसरी चीज़ है, और उसके बिना अच्छा नहीं लगता वो अचार। आई थिंक बनता ही नहीं, अच्छा क्या बनता ही नहीं, अमचूर के बिना नहीं बनेगा ये अचार। और नमक की क्वांटिटी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि नमक जो है वो हमारे अचार को मतलब बहुत लंबे टाइम तक बना के रखता है, अचार ख़राब नहीं होते। तो बस यहाँ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे ऑयल। तो सरसों का तेल यूज़ करूँगी, और कोई ऑयल तो करते नहीं इसमें। और बाकी के अचार में तो मैं ऑयल मतलब गरम करके यूज़ करती हूँ, बट इसमें तो मसाले में मिक्स करना है तो नॉर्मली ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से इसे मैश कर रही थी, और अब लास्ट में ऐड करेंगे सरसों के तेल। और इसे ऐड करने के साथ ही हमारे मसाले जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। और ये सीजन है अभी, तो थोड़ा ये अचार अच्छा लगता है, और अभी कुछ ही दिन में इसका सीज़न बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे ये। तो आप भी एक बार ट्राई करना, अच्छे बनते हैं और अच्छे लगते हैं। जो फ्रेश अचार होते हैं वो तो अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ इन्होंने मसालों को मिक्स कर लिया अच्छे से। और यहाँ देखिए, ये हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है भरने के लिए। इसका कलर कितना चेंज हो गया आप देखो। तो बस चलिए इसको फटाफट से फिलिंग करते हैं, क्योंकि सबसे टाइम टेकिंग वाला काम फिलिंग का ही होता है। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे अचार को फिल करने के लिए। तो यहाँ हम दोनों लग गए थे, क्योंकि अकेले के बस का तो होता नहीं ये चीज़ें, तो हम दोनों ही लगे हुए थे इसे फिल करने में। फटाफट से सोचा कि इसे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद ही दूसरे काम करूँगी, क्योंकि अभी मेरा सारा काम बाकी था। तो उन्होंने भी हेल्प करी मेरी बहुत। और ऐसा कुछ होता है अचार का काम या कोई भी मतलब थोड़ा बड़ा काम होता है तो मैं इनसे पूछ कर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। मतलब थोड़ा हो तो कर लूँगी, बट ज़्यादा रहता है तो ये मसाले वसाले क्वांटिटी समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। कभी ज़्यादा कम कर दो तो मसाले कड़वे से हो जाते हैं। पहले मैं खुद से ट्राई करती थी तो मैं मेथी और अजवाइन की क्वांटिटी ज़्यादा कर देती थी, तो उससे क्या होता था, मेरे जो मसाले हैं वो कड़वे हो जाते थे। तो इसलिए अब मैं इनकी हेल्प ले लेती हूँ। तो यहाँ हमारा अचार फटाफट से भर गया है, मतलब कि भर रहे थे इन दोनों। और यही देखिए आप, अचार जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, भर के हमने रख दिया है सब कुछ।
और इसका रंग कितना सुंदर लग रहा है, रेड रेड सा प्यारा, मतलब अच्छा लग रहा है, प्यारा नहीं अच्छा लग रहा है। तो अचार तैयार हो गया है। अब इसे करना है, जार में भरना है और ऑयल भरना है, उसके बाद धूप में रख देना है। तो 2 दिन इसे अच्छे से धूप दिखाऊंगी, फिर ये अचार रेडी हो जाएंगे मेरे। सो फ्रेंड्स, अभी तो मेरा काम ख़त्म हो गया है। जैसे तैसे करके कर ही लिया मैंने काम, और अचार भी बनाया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि मैंने उसमें क्या क्या यूज़ किया, कैसे उसके मसाले लिए और क्या नहीं किया। पोहा बनाया था, वो भी आप लोगों ने देखा ही। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस ब्रेकफास्ट में पोहा और चाय बना दिया था। और उसके बाद अचार में लग गई थी, क्योंकि वो अच्छे से सूख चुके थे धूप में। तो अब उन्हें भरना ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाते। तो बस ये आप लोगों के साथ, आप लोगों ने देखा ही है मैंने जो भी किया है। तो बस हो गया मेरा काम। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट इसलिए करूँगी क्योंकि भाग भाग कर काम नहीं हो रहा मुझसे, और ज़्यादा देर तक भी नहीं कर पा रही मैं। वो बस थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर लगता है थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मतलब लेट लूँ, फिर उठूँगी तो फिर से करूँगी। पर वो पहले जैसा नहीं हो रहा, जैसे लगातार काम कर लेती थी, कितने भी घंटे खड़े करा के कर लो कुछ भी, पर अभी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है बॉडी में, बस समझ में नहीं आ रहा अभी। तो आवाज़ भी मेरी बदली सी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ कुछ दिन और, नहीं तो फिर कुछ कंसल्ट करूँगी डॉक्टर से। अभी तो बस चल रहा है ऐसे ही। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सबकी भी बहुत ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।